नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं पर आधारित वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति के एक उद्धरण पर, जिसमें वे कहते हैं, आत्म जागरूकता कठिन है। हर विचार और भावना को पूरी तरह महसूस करना एक श्रम साध्य प्रक्रिया है, लेकिन हर विचार भावना की यह जागरूकता मन की भटकन को समाप्त कर देती है। क्या कभी आपने ध्यान लगाने की कोशिश की और पाया हो कि आपका मन बार बार उड़ान भरता रहता है? हमारा मन अक्सर इधर उधर भागता रहता है, जैसे हवा में उड़ते पतंगे। इसी भटकने को रोकने का रास्ता है आत्म जागरूकता, अर्थात हर एक विचार और भावना को अंत तक महसूस कर समझना। मन का भटकना तब खत्म होता है जब हम हर एक विचार और भाव को अंत तक सोचते और महसूस करते हैं। अर्थात यदि आप अपने मन में उठने वाले हर ख्याल और भाव पर चौकसी रखें, उसे खूब जांचें और गहराई से अनुभव करें, तो मन की निरंतर चपलता रुकने लगती है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं कि इस आत्म जागरूक होने की प्रक्रिया में किसी भी विचार का मूल्यांकन या निर्णय नहीं करना चाहिए। ना उसे अच्छा कहना, ना बुरा, बस देखने और समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आत्म जागरूकता कठिन है। हमारे मन को पुरानी आदतों और आवेगों ने अपनी चपेट में जकड़ा हुआ है, इसीलिए हर पल अपने भीतर झांकना आसान नहीं होता। कृष्णमूर्ति ने स्वयं स्वीकार किया कि निरंतर आत्म जागरूक रहना आसान नहीं है। बात तो कृष्णमूर्ति एफर्टलेस ध्यान की करते थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव में भी यह पाया कि लोग इसे बेहद कठिन मानते हैं। वास्तव में हम अपने मन को इत्मीनान से देखने के बजाय उसे बहकने देते हैं, क्योंकि सच का सामना मुश्किल लगता है, मगर यही कठोर परिश्रम, यही सच का सामना अनमोल फल भी देता है। जैसे निश्चल पानी का सरोवर शांतता का दर्पण बन जाता है, वैसे ही स्वयं का निरीक्षण करने से अंदरूनी शांति आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि केवल निरंतर आत्म जागरूकता और आत्मज्ञान से ही अंतरात्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। हम बिना रुके अपने विचार और भावनाएं देखें, समझें, तब आंतरिक अशांति दूर होती है। आधुनिक मनोविज्ञान में हुए प्रयोग भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि आत्म जागरूकता से हमारा मन शांत होता है। हमारे मनोविज्ञान के अन्य शोध बताते हैं कि जागते समय हमारा मन लगभग 50% समय अपने ही विचारों में खोया रहता है, यानी आधा दिन हम बाहर की दुनिया पर कम और अपने अंदर के विचारों में अधिक व्यस्त रहते हैं। मन इसलिए भटकता है क्योंकि बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंताएं हमेशा हमें लुभाती रहती हैं, डराती रहती हैं, और इसी तरह के शोर शराबे में वर्तमान की सूझबूझ डूब जाती है। कृष्णमूर्ति ने हमें बताया कि यह मन की अराजक भागदौड़ पूरी तरह देखने समझने से रोकी जा सकती है जब हम हर एक उपयुक्त विचार और भावना को जरा जरा करके टटोलेंगे, उसे संदेह या उत्साह की नज़र से नहीं बल्कि निष्पक्ष रूप से देखेंगे, तो उसकी स्थितियां महत्व धीरे धीरे फीका पड़ने लग जाएगा। बिल्कुल जैसे उज्ज्वल धूप में धुंध की हैसियत ही खत्म हो जाती है, वैसे ही पूर्ण जागरूकता हमारी आंखों से मन की परतों को हटाकर सच सामने लाती है। इस स्थिति में मन का भटकना अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि अब मन के पास कोई अज्ञात दिशा नहीं बची। हर चीज साफ दिखाई देने लगती है। जैसे हम वर्तमान डिजिटल युग में अपने फोन की बैटरी पर हमेशा नजर रखते हैं, उसे चार्ज रखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने मन की बैटरी पर नजर रखने की कोशिश की? हम फेसबुक पर तो ऑनलाइन रहते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, लेकिन क्या हमने अपने मन के इनबॉक्स या नोटिफिकेशनों को चेक करने का वक्त निकाला? ऐसा ना हो कि हम अपने भीतर की खबरों की जगह बाहर की सूचनाओं में लगातार भटकते रहें, किसी गुरु के पास, मंदिरों में, आश्रमों में। और हाँ, आत्म जागरूकता को केवल कठोर कार्य समझकर हमें घबराना नहीं है। ध्यान से मन के नेटवर्क स्थिर हो जाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी यही पाया गया है।
माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी ध्यान का ही एक प्रयोग। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और मन का भटकना घटता है, ऐसा अब वैज्ञानिक भी मानते हैं। कृष्णमूर्ति ने यह भी सुझाव दिया कि टोटल अवेयरनेस के साथ साथ एक तरह की पैसिव अवेयरनेस होना भी जरूरी है, यानी थोड़ा आराम भी जरूरी है। अपने मन को देखने की कोशिश कीजिए और फिर थोड़ी देर के लिए दिमाग को सहज अवलोकन के लिए छोड़ दें। इससे निर्बाध सतर्कता की जो शिखर शक्ति है वह बनाए रखते हुए मन थकता नहीं है और रिलैक्सेशन के पल भी मिलते हैं। कृष्णमूर्ति ने यह खुद भी स्वीकार किया था कि यह श्रम साधना अरुचिकर प्रतीत हो सकती है, लेकिन जैसे कठिन पहाड़ पर चढ़ने से जो विशिष्ट नज़ारा मिलता है, वैसे ही हर विचार को खुलकर देखने पर हमारे सामने एक नई दुनिया प्रकट होती है। आंतरिक खुशी, स्पष्टता और शांत मन। आप भी आज से अपनी खुद की चिंताओं को देखने की कोशिश करें। पंक्ति दर पंक्ति अपने मन का हिसाब किताब देखें। याद रखें, शांति का दीपक हमें बाहर से नहीं, हमें अपने अंदर की गहराई से जगाना है। आत्म जागरूकता कठिन अवश्य है, पर यह हमारे मन के आवारा बंदर को पिंजरे में बांधने जैसा भी है। जब हम हर एक झुंझलाहट और अपने हर एक विचार को गौर से देखेंगे तो वह गिरने लगेगा। आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो लोग ऐसा करते हैं वे अपने तनाव पर विजय पाते हैं। और कृष्णमूर्ति इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि अंदर टोटल साइलेंस, पूर्ण मौन इससे पाया जा सकता है। आत्म जागरूक बने, खुद को जाने, तभी मन की भटकन बंद हो पाएगी, मन की दीवारें ढह जाएंगी और स्वतंत्र मन की रोशनी बरसने लगेगी।